Mercy. I want to thank God for this wonderful time. मैं इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। And I want to thank you all. मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। You came to listen to the word of God. आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यहाँ पर आए। God has kept a big blessing to us through His word. परमेश्वर ने उसके वचन के द्वारा हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष रखा। And I would like to thank Pastor Rajesh Chauhan. और मैं पास्टर राजेश चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। Few times we met and we, I think when I was sharing the word, he came and we met and we had good time fellowship. और हम कुछ बार ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक बार यहाँ पर मीटिंग में जब आया था तो उनसे मुलाकात होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। And thank you for giving me this time to speak the word of God. और पास्टर राजेश चौहान जी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये अवसर दिया कि आपके बीच में परमेश्वर का वचन रख सकूं। When he heard that I am coming to the city, he purposely wanted to keep a day for me. और जब उनको पता चला कि मैं चंडीगढ़ शहर में आ रहा हूँ तो उन्होंने योजना के अनुसार ये मीटिंग का आयोजन किया। And tomorrow we are going to have a special meeting. और कल एक विशेष सभा होने वाली है। Reverend Ashok Parali is completing his 20 years ministry in Chandigarh. और पास्टर अशोक बराली चंडीगढ़ शहर में 20 साल मिनिस्ट्री कर चुके हैं। 20 साल हो चुका है। उसके अवसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। Yeah, we work under Love and Compassion Charitable Society. और हम लव एंड कंपैशन चैरिटेबल सोसाइटी के अंतर्गत सेवाकाई करते हैं। We have Logos Bible College. We have 68 degrees that we give through correspondence, through distance education. और हमारे पास लोगोस बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है जिसमें हम 68 डिग्रियां देते हैं। अलग-अलग एक्सट्रीम कोर्सेज हैं इसमें। Only the Bible college that offers this many degrees to the pastors and Christians. और ये लोगोस बाइबल कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जहां पर 68 डिग्रीज पास्टरों के लिए, पासवानों के लिए, उसके वचन सीखने वालों के लिए उपलब्ध है। And we have around more than 3,900 students all over the world. और पूरे संसार में 3,900 स्टूडेंट्स लोग हैं। And God gave us burden to start residential Bible और college. परमेश्वर ने हमें ये भी बोझ हमें दिया कि हम रेसिडेंशियल बाइबल कॉलेज भी शुरू करें। Last year we started Logos Theological Seminary offering CTS, DTS and BTS in Darjeeling. और पिछले साल 2015 से हमने लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनारी रेसिडेंशियल बाइबल कॉलेज शुरू किया। अभी उस कॉलेज में हम CTS, DTS और BTS हम ऑफर करते हैं। God is using us according to His knowledge, according to His wisdom in different levels. और परमेश्वर हमें उसके योजना के अनुसार, उसके अनुग्रह के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार हमें अलग-अलग स्थिति पर इस्तेमाल कर रहा है। Without wasting time, I would like to go to the Word of God. और समय को व्यर्थ ना गंवाए हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। If you have a Bible, you can open it. यदि आपके पास बाइबल है तो उस बाइबल को आप खोल सकते हैं। But same Bible we are reading here, so I would like to request you that concentrate here to the Word of God. और हम सभी के पास वही बाइबल है। मैं चाहता हूँ कि हम सब इस बाइबल के जो वचन में, विचार में आपका ध्यान रहे। Let us turn to Mark chapter 2. और आइए हम मरकुस 2 अध्याय में जाते हैं। मरकुस 2 अध्याय। First we will be reading verse 1. 2 अध्याय का हम 1 पद से हम शुरू करेंगे। And again he entered into Capernaum after some days, and it was known that he was in the house. कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। Okay, shall we close our eyes and look unto God in prayer so that He will speak to us in a special way? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा विशेष रीति से हमारे साथ बातें करें। Father God, we want to thank you. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। You have special blessing for this crowd tonight. और आपके ओर से हमारे लिए आज के संडे
minister to the people of God. और प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के साथ बातें करें। According to Matthew chapter 10 verse 20. और मत्ती 10 का 20 पद के अनुसार It is not the human being. ये कोई मनुष्य नहीं है, But it is the work of the Holy Spirit. The Spirit of the Father is going to speak to the people. परमेश्वर का आत्मा लोगों के साथ आज के संध्या बातें करने जा रहा है। Lord, I submit this word of God into your hand. प्रभु आज इस संध्या इस वचन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। Lord, minister to your people. प्रभु आप अपने लोगों के साथ बातें करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So, see here, when Jesus entered into Capernaum, आप यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जब कफरनहूम के शहर में प्रवेश किया, it was very difficult to find Jesus in a particular city. क्योंकि उन दिनों में इस ऐसे समय पर यीशु मसीह को कहीं शहरों में यीशु मसीह से मिलना बहुत मुश्किल था। Jesus used to visit, go city to city and village to village. और क्योंकि यीशु मसीह शहरों में और कस्बे में गांव में प्रचार करने के लिए जाया करते थे। And when Jesus entered into the city of Capernaum, जब यीशु मसीह कफरनहूम के शहर में प्रवेश किया, there was a noise. और वहां पर एक बड़ी आवाज है, And people started talking about Jesus Christ. और वहां पर लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा करना शुरू कर And दिया। somebody was telling, Messiah has come to our city. और कई लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि मसीहा हमारे शहर में आया है। And somebody said, Jesus, the great miracle and great healer, has visited our city. और कई लोग इस प्रकार से कहते थे कि यीशु मसीह जो चमत्कार करते हैं, चमत्कारों का राजा, वो हमारे शहर में आ चुका है। There was a big noise in the city. और उस शहर में बहुत बड़े आवाज हल्ला मच रहा है। And today, आज के संध्या God wants to raise the same noise to his servants. और आज भी परमेश्वर इसी प्रकार का आवाज अपने सेवकों के द्वारा स्थापित God करना wants चाहता to है। make same kind of knowledge to his children, like people, the Christians living in the city of Chandigarh. और परमेश्वर यही चाहता है चंडीगढ़ के शहर में उनके दासों के द्वारा ये हल्ला, ये शोर शराबा मचाना चाहता है। And Jesus used to go there, there used to be great noise. और वहां पर इस प्रकार का आवाज आएगा कि यहाँ पर परमेश्वर के लोग बड़े-बड़े चमत्कार करने वाले हैं। What about you and me? आप और मैं, हम जहाँ पर किसी हाल में क्यों ना हो, People used to wait for him to receive in the cities and villages. और हम देखते हैं उन शहरों में, उन गांवों में लोग यीशु मसीह का इंतजार करते थे। Today we are in the city of Chandigarh. आज हम इस चंडीगढ़ के शहर में हैं I don't know how many percent are saved in this city. और मैं नहीं जानता कि चंडीगढ़ के शहर में कितने प्रतिशत लोग बचे हुए हैं। But one thing you should know, और एक बात आपको जानना है, wherever you are, जहाँ कहीं भी आप क्यों ना हो, wherever you live, और आप जहाँ भी रहते हैं, there should be the noise. और वहाँ पर एक आवाज आना चाहिए, There should be the word of God. और वहाँ पर परमेश्वर का काम होना There चाहिए, should be the word of evangelism. और वहाँ पर सुसमाचार प्रचार का काम होना There should चाहिए, be healings and wonders and miracles. और वहाँ पर चमत्कार होने चाहिए। Whenever Jesus used to follow, और जब यीशु के साथ लोग यीशु के पीछे चलते थे, crowd used to follow him. और भीड़ यीशु के पीछे चला करते थे। Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. God wanted to do the same thing. और परमेश्वर यही तो काम आपके द्वारा करना चाहता है। What Jesus said. What Jesus said. और यीशु मसीह ने क्या कहा? The things which I do, you shall do, and the greater things than these. और जो मैंने किया उसमें वही और उससे भी बड़े-बड़े काम को तुम्हें करना है। In John chapter 14 verse 12. और यूहन्ना 14 उसका 12 उसका 12 है। The things which I do, you shall do. जो कुछ मैंने
shall do. जो कुछ मैंने किया तुम्हें भी करना है। I don't know how many pastors are living in the city of Chandigarh. और मुझे पता नहीं चंडीगढ़ के शहर में कितने पासवान यहाँ सेवा करते हैं, Because of you, there should be noise. लेकिन आपके कारण से वहाँ पर हल्ला होना है, शोर शराबा मचना है। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus is with us. क्योंकि यीशु मसीह ही आपको इस्तेमाल करने वाला है। Verse 2. तो आए And straightway. फिर इतने लोग इकट्ठा हुए, सॉरी, Okay, let me read that verse again. और Straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive him, no, not so much as about the door, and he preached the word to them. फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। There is a word called straightway. और परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, सीधे तौर पर, तुरंत। What is that written there? See there? Okay. See, Mark was a man of instant. और मरकुस जो है तुरंत काम करने वाला इंसान था, He was a man of immediate. और वो इमीडिएट काम करने वाला, वो तुरंत उस एक्शन लेने वाला इंसान था। In the Gospel of Mark, और मरकुस के सुसमाचार में Mark has repeated that word instantly, immediately, and straightway more than 50 times in the Gospel. और करीबन 50 बार
Jesus was preaching in the house. यीशु मसीह इस घर में प्रचार कर रहे थे। But what is the condition of that house? और उस घर का क्या स्थिति है? परिस्थिति क्या है? Jesus was not only ministering in a family here. Jesus was not ministering to a family here. और यीशु मसीह यहाँ केवल उस घर के लोगों को प्रार्थना सभा देने के लिए वहां पर नहीं गए। It was a big crowd. लेकिन वहां पर हम देखते हैं बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ है। Many were gathered together. और बहुत लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। And there was no room, no place to sit. और वहां पर यह कहा गया है बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं रह गया है। The whole house was packed with the और पूरा घर भीड़ से भर गया है। Even there was no space at the doorstep. और दरवाजे तक भी वहां पर कोई जगह नहीं है। Jesus ministry यीशु मसीह सेवा कर रही है and people should be there. और लोग वहां पर होना अनिवार्य है। He was doing his ministry. और यीशु मसीह अपने काम कर रहे हैं He was preaching there, और यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहे हैं, giving the word of God. परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर रहे हैं। And what happened? और क्या होता है? Verse 3. तीसरी आयत, And they came unto him, bringing a sick of the palsy, which was born of old. और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। Everyone was concentrating the word of God. हर एक लोग परमेश्वर के वचन के ओर ध्यान मग्न थे। Suddenly what happened? Small disturbance. और अचानक एक छोटा सा वहां पर डिस्टरबेंस हो जाता है। And what was that disturbance? और वो डिस्टर्ब क्या है, क्या चीज से वहां डिस्टर्ब आती है? There was a person who was paralyzed. और वहां पर एक मनुष्य जो लकवे का मारा हुआ है। We don't know about his family background. और उस लकवे के मारा हुआ इंसान का परिवार का पृष्ठभूमि क्या है वो हमें पता And नहीं। how many years he was paralyzed, we don't know. और हमें ये भी पता नहीं कितने साल से वो लकवा का मारा हुआ है। But he was paralyzed. लेकिन वो लकवा का मारा हुआ है He wanted to walk, but he could not. और वो चलना चाहता है पर वो चल नहीं सकता था। He was helpless. और वो असहाय था। For everything, he needed someone to support him, assist him. और हर एक बातों के लिए उसे किसी मनुष्य का आवश्यकता पड़ता था। And this man heard the noise. और ये इस इंसान को एक आवाज सुनाई देता है। Jesus is in our city of Capernaum. और यीशु मसीह हमारे शहर कफरनहूम में आए हुए हैं। And I am a person who is lying paralyzed. और मैं वो इंसान हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ जो लकवे से मारा हुआ हूँ। मैं बेसहारा हूँ, I cannot walk. मैं जा नहीं सकता। But I wanted to get healed. लेकिन मैं यीशु तक पहुंचना चाहता हूँ। Then he requested some of his, sir, he might have requested some of his relatives. और वो अपने रिश्तेदारों से वो निवेदन कर सकता है कि उनको सहायता मांगा होगा। He might have requested some of his neighbors. और शायद हो सकता है अपने पड़ोसी से उसने कुछ मदद मांगा होगा। Kindly take me to Jesus. कृपया मुझे यीशु तक पहुंचने के लिए सहायता करें। I want to go to Jesus and get healed. मैं यीशु तक पहुंचना चाहता हूं और चंगाई को पाना चाहता हूं। I don't want to be paralyzed person for a long time. और मैं लकवा से मारा हुआ इंसान होकर हमेशा रहना नहीं चाहता हूं। I want to be healed. मैं ठीक होना चाहता हूं। Jesus can only Jesus can heal me. और क्या यीशु ही मुझे ठीक कर सकता है? Jesus is only having the answer for my problem. और यीशु के ही पास मेरे सवालों का उत्तर है। So he convinced some people. और उसने कुछ लोगों को उसने बेबस किया। And there were 4 his good friends. और वहां पर उसका 4 अच्छे लोग मित्र लोग उठ खड़े हो गए। So they brought him on a bed. और इन चारों ने मिलकर इस लकवे के मारा हुआ को यीशु के पास लेकर आए। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So what of God is going on? परमेश्वर का वचन वहां पर जा रहा है, प्रचार हो रहा है। But healing is also the word of ministry. और चंगाई का काम
Jesus. क्या करें, हम आपको यीशु से मिलवाना तो चाहते थे, You want to be healed. और हम चाहते थे कि आप चंगे हो जाएं, But this is not the right time. और शायद हो सकता है ये सही वक्त नहीं है, Maybe some other time. हो सकता है कभी हम देखते हैं, Because room is packed. क्योंकि जगह बिल्कुल भर चुका है। Sorry friend, we cannot take you to Jesus. और माफ करना मित्र, आज हम आपके यीशु के पास नहीं ले जा सकते हैं। And they might have told him, let us go back. और इन मित्रों ने इस इंसान से ये कहा होगा कि चले आए हम आज वापस चलते हैं। And man, see, it is not written in the Bible. लेकिन इस बात यहाँ पर लिखा नहीं है, But we know a sick person who need healing. और हम इस बात को जानते हैं जो एक बीमार है उसको चंगाई की जरूरत है। Then when this man convinced them, जब इस इंसान ने इन लोगों को बेबस किया, when they heard this man is time and again is compelling them to take him to Jesus. और इस इंसान ने अपने दोस्तों से बार बार कहकर उन्हें बेबस किया कि मुझे यीशु के पास ले चलो। And he was speaking with faith. और इस इंसान विश्वास के साथ वो बोल रहा था। So what happened? और क्या होता है, When these four friends heard the name of this man, और जब इन चार मित्रों ने इस इंसान के विश्वास के बारे में देखा और सुना, they also got faith. और इन चारों के अंदर भी विश्वास जागना शुरू हो गया। If you're a man of faith, यदि आप विश्वास के इंसान हो, when people will hear you, जब लोग आपको सुनेंगे, they will also fill with their faith. और वो लोग भी आपके विश्वास से भर जाएंगे, Because of this man's faith. क्योंकि इस इंसान के विश्वास से। This man, these four people, they were filled with faith now. और ये चार उसके दोस्त भी विश्वास से भर गए। So what is the solution? और वहां पर क्या हल था? There is no option. They cannot take them. They cannot take him to Jesus because it's full of crowd. और वहां पर एक ही विकल्प रह गया था, और देखते हैं कि उनको अब ये संभव नहीं है कि उसको यीशु के पास ले चले। But one more option was there. और एक रास्ता उनके लिए था वहां पर। And they said, okay, let us do one thing. और कि आए हम एक काम करेंगे, Let us open the window, open the roof. आए हम इस छत को खोल देते हैं। But it is not easy. लेकिन किसी का छत को खोलना ये आसान बात नहीं है। It's belong to someone. ये किसी का घर है। Amen. हमें And these four friends went to that owner of that house और ये चार लोग उस घर के मालिक के पास गया, and said, और मालिक, we have a friend who is paralyzed. हमारे पास एक दोस्त है जो लकवे का मारा हुआ है, We cannot bring him to Jesus. और इस इंसान को हम यीशु के पास नहीं ले जा पा रहे हैं। But this my friend is compelling. लेकिन हमारे दोस्त हमें बेबस कर रहा है कि यीशु के पास उन्हें पहुंचाया जाए। Without healing, he don't want to leave this place. और बिना चंगाई के ये इंसान घर जाना नहीं चाहता है। This owner might have asked, so what can I do? और तो इस इंसान ने, इन लोगों ने इस मालिक से कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं? This owner might have said, और मालिक ये उन लोगों से ये कहा होगा, अब मैं क्या करूं? that these four people might have given the idea. और ये चार लोग उस मालिक, घर के मालिक को एक आइडिया दिया होगा। It's a matter of loss. और ये यहाँ पर कुछ होने का बात है, Sir, नुकसान होने का बात है। can you permit us to open your window? There's a roof. मालिक, क्या हमें ये इजाजत देंगे कि हम आपके घर का छत को खोल दें? To break your house. क्या आपका घर का छत को हम तोड़ दें? It's very difficult. देख सकते हैं हमें कितना मुश्किल बात है। Somebody don't want to break up his house. और हर कोई अपने घर को तोड़ना नहीं चाहता है, But this man was very faithful person. लेकिन ये इंसान बहुत दया करने वाला एक अच्छा विश्वासी था। Because Jesus is speaking in his house. He's so lucky fellow. और क्योंकि यीशु मसीह उसी के घर में सभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और ये इंसान एक जो सौभाग्यशाली इंसान है। So what? क्या हो सकता है? He said, okay, you can.
और इस इंसान ने ये कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर आप तोड़ सकते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So that the work of God can be fulfilled in the house. ताकि परमेश्वर का काम इस घर में पूरी हो जाए। It is a matter of loss. He has to spend a lot of money. और ये एक नुकसान की बात है, घर तोड़ना और उसे फिर रिपेयर करना, बहुत पैसे की जरूरत है, उसके लिए एक नुकसान है। But this man wanted his house to be used for the Lord. लेकिन ये इंसान अपने परमेश्वर के महिमा के लिए अपना घर को भी इस्तेमाल करना चाहता था। Today as the Christians, और आज हम एक मसीही होने के नाते, are you using your house for the God's glory? क्या आप अपने घर को परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं? Are you using your house for prayer meetings? क्या आप अपने घर को प्रार्थना सभा के लिए देते हैं? Many times, pastors are so poor. बहुत बार पासवान लोग आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं। Even pastors also didn't have house to hold the fellowship on Sundays in Chennai. और पास्टर अशोक के पास भी एतवार चर्च चलाने के लिए जगह नहीं था चंडीगढ़ में। And few people were faithful, they gave their house. और कुछ लोग बहुत विश्वासी थे जिन्होंने अपना घर को परमेश्वर के सभा के लिए उन्होंने खोल रखा था। But many people don't. लेकिन बहुत लोग घर खोलना नहीं चाहते। This man was so faithful. और ये इंसान बहुत विश्वासी इंसान था। He wanted his house to be used for God's word. और वो चाहता था कि उसका घर परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो। Let your house be used for God's word. आपका घर भी परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होने दें। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And Joseph said, "Me and my family shall serve the Lord." यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा का सेवा करेंगे। Your house must be used. आपका घर भी परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। Let people come and receive peace, joy, and salvation. लोग आए, आपके घर में आए, परमेश्वर का आनंद पाए, परमेश्वर का आशीष पाए। Every Christian should have the gift of hospitality. हर एक मसीह के अंदर पहुनाई करने का एक वरदान होना चाहिए। There is slogan in Sanskrit, Atithe देवो भव। देवो भव। एक हिंदी में संस्कृत में एक स्लोगन है, कहावत है, अतिथि देव भव। You must receive the guest as God. आपको मेहमानों को परमेश्वर के रूप में ग्रहण करना है। You must receive servant of God into your house, as Jesus said, if somebody receives as a prophet, he shall receive the prophet's reward. If somebody receives you as one of the apostles, then he shall receive apostles' award. और आपको परमेश्वर के दासों को अपने घर में स्वागत करना है। यीशु ने कहा, यदि मेरे नबियों को और नबी समझकर वो ग्रहण करते हैं, वो नबियों का आशीष प्राप्त करता है। यदि कोई मेरे दासों को प्रेरित के समान वो ग्रहण करता है, वो प्रेरितों का आशीष उसे मिलेगा। His name is not written, उसका इस इंसान का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, but he had a great reward. लेकिन उसे बहुत बड़ा इनाम मिल चुका है। His name would be written because he is worthy for that. His name should be written because he is worthy for that. अब उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि ये इंसान इसके काबिल है। Sometimes we want to do the work, but we want our name should become there. और कई बार हम काम करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं हमारा भी नाम वहाँ पर आए। We sometimes we run for name and fame. और कई बार हम परमेश्वर के नहीं परंतु हमारा अपना नाम और शोहरत के लिए दौड़ लगाते हैं। You must use your house for God's glory. आपका घर परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Every member of your family should serve the Lord. आपके परिवार के हर एक सदस्य परमेश्वर की सेवा करे। Amen. आमीन। So, good friends, अच्छे helping this man. इस इंसान का मदद कर रहे हैं। Good owner who permitted them to break a house. और बहुत अच्छा मालिक जिसने अपने छत तोड़ने के लिए भी इजाजत दिया। Amen. आमीन।
इंसान की तरह होना चाहिए। Verse 4. चौथी आयत, And when they could not come nigh unto him for the praise, they uncovered the roof where he was. परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया। And when they had broken it up, और जब वे उसे उधेड़ चुके, broke means that house was bad condition now. और अब तोड़ने के बाद उस घर देखने का लायक नहीं है। अब It's broken up. ये टूटा हुआ घर है। ओहो, What a